प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसे गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर आध्यात्मिक साधक के मन में उठता है। कैसे जाने कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो साधारण नहीं लगती, जैसे अचानक मन में शांति छा जाना या किसी के प्रति क्रोध के बजाय करुणा उमड़ आना। ये संकेत हो सकते हैं कि ईश्वर आपकी ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। शास्त्रों और संतों के अनुसार भगवान की कृपा पाने वाले व्यक्ति में 6 विशेष लक्षण प्रकट होते हैं। ये केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के संकेत हैं। जैसे एक फूल की सुगंध को छुपाया नहीं जा सकता, वैसे ही ईश्वर की कृपा भी व्यक्ति के चरित्र में स्वतः प्रकट हो जाती है। इस वीडियो में हम इन्हीं 8 लक्षणों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर ये गुण आप में अभी पूर्ण रूप से नहीं है, तो कैसे प्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। यह ज्ञान न सिर्फ आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गति देगा, बल्कि दैनिक जीवन में भी आपको शांत और संतुलित बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 8. शांति और क्षमा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है शांति और क्षमा। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसका हृदय किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी अपराधी क्यों न हो। रामायण में भगवान राम ने रावण जैसे घोर पापी के प्रति भी क्षमा का भाव रखा। महाभारत में भीष्म पितामह ने द्रौपदी के चीरहरण के समय भी शांत रहने का उदाहरण दिया। आज के युग में यह गुण और भी प्रासंगिक है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपके साथ अन्याय करता है, तो आपका मन कैसी प्रतिक्रिया देता है? अगर आप में सहज क्षमा का भाव है, तो यह ईश्वरीय कृपा का स्पष्ट संकेत है। लेकिन अगर मन में क्रोध उठे, तो इसे दबाएं नहीं, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे शांतचित्त बनाओ, मेरे हृदय से क्रोध को हटाकर करुणा भर दो। प्रैक्टिकल टिप: रोज सोने से पहले 5 मिनट का समय निकालकर उन लोगों को मानसिक रूप से क्षमा करें जिनसे आप नाराज हैं। यह अभ्यास आपके मन को हल्का करेगा और ईश्वरीय कृपा को आकर्षित करेगा। तो अनुसूया, दोष दृष्टि का अभाव। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है अनुसूया, यानी दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का न होना। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, वह व्यक्ति किसी के गुणों को कम करके नहीं आंकता, बल्कि हर किसी में अच्छाई देखता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, समदर्शी होकर देखो, सभी में एक ही परमात्मा का वास है। आजकल हमारी आदत हो गई है कि हम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने लगते हैं, उनकी कमियां निकालने में मग्न रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जिसने दूसरों में दोष देखना बंद कर दिया, उसके हृदय में ईश्वर ने वास कर लिया। संत कबीर दास जी ने कहा था, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोय। 3. आंतरिक और बाह्य पवित्रता। तीसरा लक्षण है पवित्रता, लेकिन सिर्फ बाहरी स्वच्छता नहीं, बल्कि मन की शुद्धि भी। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सदैव शरीर, वस्त्र और विचारों से पवित्र रहता है। भगवान राम ने केवट के झूठे बेर इसलिए खा लिए क्योंकि वह प्रेम से भरे थे, लेकिन कभी झूठ या छल से नहीं जुड़े। आज हम साबुन से शरीर धो लेते हैं, लेकिन मन के मैल को नहीं धो पाते। ईर्ष्या, छल, लालच जैसे विकार चिपके रह जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन शुद्ध है तो घर बैठे ही तीर्थ यात्रा का पुण्य मिल जाता है। 4. धर्मानुकूल कर्म। चौथा लक्षण है धर्म के अनुरूप जीवन जीना। ईश्वर की कृपा पाने वाला व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं करता जो उसके आध्यात्मिक पथ में बाधक हों। एक कहानी याद आती है। एक भक्त ने संत से पूछा, मैं मांस बेचता हूँ, लेकिन खुद नहीं खाता, क्या यह ठीक है? संत ने उत्तर दिया, जिस काम से दूसरों का अहित हो, वह कभी धर्म नहीं हो सकता। आज हमें हर कदम पर चुनाव करना होता है, पैसा कमाएं या धर्म का पालन करें। लेकिन याद रखिए, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जो अर्थ और काम को धर्म के अधीन करता है। महाभारत का युधिष्ठिर। तो प्रिय दोस्तों, ये थे वो 8 लक्षण जो बताते हैं कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अगर इनमें से कुछ भी आप में है, तो समझ लीजिए प्रभु आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, और अगर नहीं भी हैं तो निराश न हो। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो लगन से प्रयास करता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, इन 8 में से कौन सा लक्षण आप में सबसे अधिक है। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय लाते रहेंगे। जय श्री हरि। 5. निष्काम भजन। निष्काम भजन ईश्वर की कृपा का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। निष्काम भाव का अर्थ है भगवान की भक्ति करते समय किसी फल की इच्छा न रखना। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, वह भजन का फल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए चाहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात जो कुछ भी करो उसे मुझे अर्पित कर दो। आजकल अधिकांश लोग भजन पूजा को भी एक सौदे के रूप में देखते हैं। हे भगवान, अगर मैं तुम्हारी पूजा करूंगा तो तुम मुझे धन संपत्ति देना। लेकिन हरि कृपा पात्र ऐसा नहीं सोचता। वह तो बस इतना कहता है, प्रभु मेरा भजन सभी जीवों के कल्याण में लग जाए। 6. मान प्रतिष्ठा से विरक्ति। छठा लक्षण है मान सम्मान से विरक्ति। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है,
वह प्रशंसा सुनकर भी खुश नहीं होता, बल्कि भयभीत होता है कि कहीं अहंकार न जाग जाए। संत कबीर ने कहा था, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, यानी निंदा करने वालों को अपने पास रखो ताकि अहंकार न पनपे। लेकिन हरिकृपा पात्र इन सबसे बेखबर रहता है। उसे तो बस ये डर सताता है कि कहीं मैं महान बन गया, ऐसा भाव न आ जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, सम्मान मिले तो समझो माया ने तुम्हारी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। प्रिय मित्रों, ये थे वे 6 लक्षण जो बताते हैं कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। याद रखिए, ये गुण एकदम से नहीं आते, निरंतर साधना से ही ये प्रकट होते हैं। अंत में हम आपके साथ एक विशेष प्रार्थना साझा करना चाहेंगे, जिसे आप रोज सुबह पढ़ सकते हैं। हे प्रभु, मुझे कृपा के योग्य बनाओ, मेरे हृदय में शांति, मन में पवित्रता और आचरण में धर्म रखो।